हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले के वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक ये क्वेश्चन देखे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए नंबर इस चैप्टर के। इसी चैप्टर के क्वेश्चन आगे से यानी 9 से लेकर आगे कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो फिर समय में देरी ना करते हुए आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 12, 15 एंड 18 मिनट्स। इसका मतलब है 3 बेल 12, 15 और 18, यानी पहली बेल जो है 12 मिनट के बाद बजती है, दूसरी बेल जो है 15 मिनट के बाद और तीसरी बेल जो है हर 18 मिनट्स के बाद बजती रहती है। दे स्टार्टेड रिंगिंग एट 9 AM, यानी वो तीनों बेल एक ही समय में यानी 9 बजे तीनों एक साथ बजे थे। ठीक है, फिर व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली, यानी ऐसा आगे का कौन सा समय रहेगा जो कि वो तीनों बेल एक साथ फिर से बजेंगे। तो फिर ऐसे बेल के प्रॉब्लम जो होते हैं आप हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे प्रॉब्लम में आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। आप इस टाइम को थोड़ा नोट कर लीजिए, ये तीनों बेल कब बजे थे, बराबर 9 बजे बजे थे। तो पहले आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 15 और 18 ये तीनों नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहली बेल 12 मिनट के बाद, दूसरी 15 मिनट के बाद और तीसरी 18 मिनट के बाद बजती है। ये तीनों का एक कॉमन फैक्टर जो है 3 से इन सभी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन से नंबर से? 3 से आप सबको डिवाइड कर लीजिए। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 6 जो है इवन नंबर है, इसलिए इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और इस 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 5 हमें जैसे कि वैसे ही लेना पड़ता है। उसके बाद देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकते। अगर आप ऐसे भी लेते हैं तो 2 1 जा 2, 5 जैसे कि वैसे, 3 जैसे कि वैसे। फिर 5 को भी आप लेंगे तो 1 1 और 3 को ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 और ये 1। तो फिर आप देख सकते हैं इधर का सभी नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन यानी क्या रहता है, एलसीएम। तो फिर आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 63 जा 180, यानी 180 हमारा एलसीएम आ गया है। मगर ये क्या सेकेंड है या फिर मिनट है ये हमें पता है क्या? नहीं है, ये हमें क्वेश्चन से पता चलता है। देखिए ये सभी बेल हर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के बाद बज रहे थे। तो फिर एलसीएम जो रहेगा ना वो भी क्या रहेगा, मिनट में ही रहेगा। ठीक है, तो फिर एलसीएम अगर मिनट में है और हमें ऑप्शन दिया गया है क्या 180 मिनट्स कहीं पर नहीं दिया गया है, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है। अगर सवेरे 9 बजे अगर बेल बजे थे, यानी आपको एएम दिया है मतलब क्या सवेरे का टाइम रहता है, और 9 बजे सवेरे बेल बजे थे, तो फिर 180 मिनट्स बाद फिर से बजने वाले हैं, ऐसा इसका मतलब हो रहा है। 180 मिनट मतलब कितना आवर्स हो रहा है? देखिए आप अगर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 3 जा 18, यानी 3 आवर्स। फिर 60 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए हमें इन मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ा, और ये हमारा आंसर आया है 3 आवर्स। 3 आवर्स देखिए अभी सवेरे 9 बजे बजे थे, तो फिर उसके बाद 3 आवर्स यानी कब 9 के बाद 10, 11 और 12, दोपहर के 12 बज रहे। दोपहर का 12 का टाइम आपको कहाँ दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 में। ये देखिए इसका आंसर, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आगे का क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड बाय 280 and 1245 leaves the remainder 4 and 3। ये जो क्वेश्चन है इसके जैसा ही हमारा एक क्वेश्चन इस वीडियो के पिछले पार्ट में हो चुका है। अब सेम मेथड से ही आपको करना है, बस डिफरेंस इतना है कि उस क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों नंबर सेम थे और यहाँ पर दोनों नंबर अलग है। तो फिर अलग भी होंगे तो क्या हुआ, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से? देखिए हमने आपको कहा था जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात आती है तब हमेशा आपको एचसीएफ के बारे में ही सोचना है। तो फिर एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालेंगे? आपको दिए हुए
हुए नंबर का HCF नहीं निकालना है। आपको पहले दिए हुए नंबर में से पहला नंबर कौन सा है 280 और दूसरा नंबर कौन सा है 1245। अब देखिए पहले नंबर में से जो पहला रिमाइंडर है उसे आपको माइनस करना है, यानी 4 को माइनस करना है, और दूसरे नंबर में से दूसरे रिमाइंडर को आपको माइनस करना है। देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर 2, और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और 4 और यहाँ पर 2 और 1। अब देखिए यहाँ पर दोनों नंबर बड़े आ रहे हैं, बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर आप यहाँ पर ले लीजिए और छोटा नंबर जो है इधर आप ले लीजिए और इससे आप डिवाइड कर लीजिए। 276 है, मतलब 300 के नज़दीक का नंबर है, तो फिर 3 4 जा 12 होता है, यानी 300 4 जा 1200 होता है। तो फिर 276 इंटू 4 अगर करके देखेंगे तो हमें कुछ नंबर मिल सकता है। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30 कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। तो फिर इस नंबर को हम इस नंबर से, देखिए ये छोटा नंबर है, इस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे और ऊपर जो है फिर 4 वहाँ पर ऊपर लिखेंगे। फिर आप इसको माइनस कर लीजिए, ये 4 जो है आप यहाँ पर लिख लीजिए, फिर आप इसको माइनस कर लीजिए। 12 माइनस 4 8, फिर यहाँ पर बचे 3 माइनस 0 3, फिर यहाँ पर 2 माइनस 1 1, ओके, और यहाँ पर 0। अब आपको इसी नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 276। अब देखिए 8 2 जा 16 होता है, यानी 8 के टेबल में 6 आता है, इसलिए शायद ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम पहले इनटू करके देखेंगे। 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और 2 1 जा 2। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 276 आ रहा है, इसका मतलब इसी नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 नंबर पे आ जाएगा और 276 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 भी आ जाएगा। जब आप आखिर के नंबर से डिवाइड करेंगे और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर ऐसे टाइम ऐसे नंबर को ही आपको HCF मानना है। तो फिर यहाँ पर हमारा HCF क्या हो रहा है, HCF इज इक्वल टू 138, और 138 देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। देखिए कितना इजी आंसर था। आपको ऐसे क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। यहाँ पर हमें कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 45 75 एंड 165। तो फिर HCF निकालना है तो फिर 45 75 एंड 165 यहाँ पर ले लेंगे, और देखिए यहाँ पर सब में कॉमन नंबर आने वाला है 5, तो फिर आप सबसे पहले यहाँ पर 5 ले लीजिए। 5 9 जा 45, फिर यहाँ पर 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर 7 माइनस 5 यानी 2, ये बन गया 25, तो फिर 5 5 जा 25, फिर इधर भी डिवाइड कर लीजिए। 5 3 जा 15, 16 में से 15 माइनस किए तो 1 बचा और 1 यहाँ पर दे दीजिए। 5 3 जा फिर से 15। फिर आप इन नंबर को देख लीजिए, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो फिर आप 3 ले लीजिए। 3 3 जा 9, फिर 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब इसमें ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो, इसलिए हमारा HCF जो हो गया वो यहीं तक ही सीमित रहेगा। इसलिए HCF इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 3 यानी 5 3 जा 15। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 42 98 एंड 70। आपको स्मॉलेस्ट नंबर यानी हमेशा मैंने आपको बताया था कि एलसीएम की बात आपके ध्यान में आनी चाहिए। हमें यहाँ पर 42 98 और उसके बाद है 70, ये नंबर लेने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 है, यानी सभी वन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए तो 1 रह गया और 2 9 जा 18। यहाँ पर 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस कर दिए तो 1 बचा और 1 और 0 मिलकर बन गया 10। तो फिर 2 5 जा 10। अब देखिए 21 49 और 35 ये तो पूरे नंबर 7 के टेबल में आने वाला है, कितना इजी। तो फिर 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और 7 5 जा
35। अब देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम 3 जैसे कि वैसे ले लेंगे, तो फिर 3 1 जा 3, 7 5 जैसे वैसे रखेंगे। फिर से 7 ले लेंगे, 1 1 5, फिर जैसे 5 ले लेंगे तब सब तरफ 1 आ जाएगा। और आपको अब क्या करना है, इन सभी नंबर का इनटू करना है, यानी प्रोडक्ट करना है। तो फिर एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 5 जा 35। अगर आप इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप ऐसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आपको जो नंबर है वो आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए मिलेगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। इन तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए जब स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाता है तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम अगर कहा गया है तो ये तो उससे भी इजी हो गया, ठीक है ना। तो फिर 12, 18 और 24 ये तीनों नंबर हमने यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद आपको कॉमन फैक्टर पहले निकालना है, यानी 6 से आप डिवाइड कर लीजिए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब इसमें ऐसे कौन से नंबर है, देखिए कॉमन आ रहे, तो ये है 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 3 जो नहीं आया है इसको आप जैसे कि वैसे लिख लीजिए। अब आप 3 इधर लिख सकते हैं, फिर 1 3 1 जा 3 और 2 जैसे कि वैसे, फिर यहाँ पर आप 2 लीजिए, फिर 1 1 और 2 1 जा 2। अब देखिए आप इन सब का इंटू कर लीजिए, यानी प्रोडक्ट कर लीजिए। तो फिर एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखिए 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 2 जा 72। 72 हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगा। अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। एलसीएम ऑफ 42, 70, 98 एंड 126। देखिए 42, 70, 98 एंड 126 इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। तो फिर एलसीएम निकालने के लिए हमें ये सभी इवन नंबर दिए गए हैं, तो फिर सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 3 जा 6 और 7 में से 6 गए तो यहाँ पे बचे 1, यानी 10 बन गया। 2 5 जा 10, फिर से 2 4 जा 8, फिर 8 9 में से 8 माइनस हुए तो 1 बचा और ये बन गया 18। तो फिर 18 जो है 2 के टेबल में 2 9 जा 18 ऐसे आता है। तो फिर 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। ओके, हमें तो इतना पता है कि ये सभी नंबर जो है 7 के टेबल में आते हैं। तो फिर आप 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। अब देखिए इसके बाद अब कॉमन फैक्टर हमें किस में से मिल सकते हैं, देखिए 3 में से और 9 में से। तो फिर आप पहले इधर 3 ले लीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसमें कॉमन नहीं आ रहा था वो जैसे कि वैसे ले लीजिए। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें ये सभी नंबर इधर लेने पड़ेंगे, नहीं लिए तो भी चलेगा, मगर आपको हर बार समझ में आ जाना चाहिए कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर 3 को भी हमने यहाँ पर आखिर में ले लिया। यहाँ पर ये जो है 7 यहाँ पर लेना था। इन सब का आप इनटू कर लीजिए, क्योंकि ये सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया, उसका एलसीएम हो गया। तो ठीक है ना, तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए 2 5 जा 10 और 10 7 जा हो गया 70, 73 जा, अभी देखिए 70 है, मैं इस पर का सिर्फ 7 ले रहा हूँ, 0 जो है साइड में रखूँगा, ठीक है। तो फिर 7 3 जा फिर से 21, फिर ये 0 यहाँ पर दिया, फिर 21, उसके बाद जो है 3 जा 21 3 जा, यानी देखिए इधर से कितना हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0। उसके बाद रहेगा हमारा नंबर 1 7। तो फिर 7 से अगर इंटू करेंगे तो 7 0 0, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 6 जा 42 प्लस 2 44। अब अगर आंसर आपको निकालने में दिक्कत आती है तो आप सीधा एक काम कर लीजिए, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, ये
इंटू कर लीजिए और इसका एक नंबर फिर 7 टू 14 आ जाएगा। 14 से आप इसको इंटू कर लीजिए, 14 3 समथिंग आ जाएगा। जो कुछ भी आपको आगे का नंबर मिलेगा, जो नंबर आता है उससे आगे के नंबर को आप मल्टीप्लिकेशन करते जाइए और आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। और हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 4410। 4410 कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है? देखिए 14 क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर मिल रहा है। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15। देखिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही छोड़ाऊंगा। 12 एंड 15 जो है, 12 और 15 इनके कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं। हमें पता ही है कि 1 जो है हर एक नंबर से उसे डिवाइड किया जा सकता है, तो फिर 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 12 जो है और कौन से टेबल में आता है? देखिए 2 6 12, ओके ना, 2 6 12 होता है। 6 मतलब है 2 3 ओके ना। उसके बाद देखिए 15 मतलब क्या है? 3 5 15, ओके। तो फिर इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। तो फिर देखिए 1 इसमें एक कॉमन है और इसके बाद जो है ये 3 जो है ये भी फिर से एक कॉमन है। बाकी 2 इधर भी नहीं है और 5 जो है इधर नहीं है। इसका मतलब वो नॉन कॉमन यानी अनकॉमन फैक्टर है। तो फिर कॉमन फैक्टर कौन से है? 1 और 3। 1 और 3 देखिए कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली। तो फिर ग्रेटेस्ट नंबर हमने आपको बहुत बार बताया है, ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटर और या फिर बिगेस्ट, ऐसे भी कुछ वर्ड्स रह सकते हैं। ऐसे टाइम आपको सिर्फ क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। हमें ऐसा कह रहा है यहाँ पर 16 और 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो फिर हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ता है, मगर हम बिना एचसीएफ निकाले ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इतने आसान नंबर दिए गए हैं, ये डायरेक्टली 4 के टेबल में आने वाले नंबर है। तो फिर 4 से ही इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो फिर इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो निकाल सकते हैं। 2 8 16, 2 10 20, उसके बाद 2 4 8 या फिर 2 5 10। तो फिर ये दोनों को कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर है और ये कॉमन नहीं है, और दोनों में कॉमन फैक्टर जो होते हैं उसका प्रोडक्ट यानी 2 2 4 हमें यहाँ पर मिल रहा है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 4 16 और 4 5 20, ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। इस 16 और 20 को इस 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 15 एंड 18। मैंने अभी बताया था, जैसे कि ग्रेटेस्ट बोला था और ऐसे ही यहाँ पर लिस्ट बोला गया है। लिस्ट कहा गया है तो यहाँ पर लिस्ट के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो फिर एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालेंगे? देखिए 15 और 18 से डिविजिबल हो सके ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है। तो फिर आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो फिर 15 और 18 हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर तो फिर 3 जो है दोनों में कॉमन है। 3 5 15, 3 6 18। उसके बाद देखिए 5 का इधर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 5 लिया और यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 6 जैसे के वैसे लिखा। उसके बाद आप 6 डायरेक्टली लीजिए, वहाँ पर 1 और 6 1 6। आप डायरेक्टली अभी क्या करें? इसका इंटू कर लीजिए। 3 5 15, ओके। 3 5 15 और 15 6 90, ये हो गया इसका आंसर। 90 देखिए कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है? 90 जो है ऑप्शन नंबर 3 में। और यहाँ तक हमारे टोटल 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसके भी आगे कुछ क्वेश्चन हैं, मगर वो जो क्वेश्चन हैं हम वीडियो के अगले पार्ट में लाएंगे। तो फिर यहाँ पर ये वीडियो हम स्टॉप करने जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।